क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार पर, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज़ मैंने टेलीविज़न किया हुआ है, तो उसमें क्या है, कैमरा है तो हर एक लाइन पे कट हो सकता है। मुझे तो ये नहीं पता था कौन से विंग में अब जाना है, अब कहाँ से, अब मेरी बारी कब आएगी, बिकॉज़ मैंने अपने सीन याद कर लिए थे। लाइक करने वाले जो बेवकूफ़ हैं वो तो 10 मिलियंस हैं, तो कौन बेवकूफ़ ज़्यादा हुआ? अक्ल बड़ी है, बहस ये वो वाली बात है कि हम बोलते हैं कि तो श्री राम नाट्य मंचन में माता सीता का किरदार निभाने वाली शिल्पा रायजादा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अब मैम, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार पर, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज़ मैंने टेलीविज़न किया हुआ है, तो उसमें क्या है, कैमरा है तो हर एक लाइन पे कट हो सकता है, बट इट्स अ लाइव शो और ऊपर से कविता बेस पे है, तो हमें हर एक चीज़, हर एक शब्द उधर वहीं पे ही उतना ही वैसे ही याद करना होगा। इसमें हम अपना इनपुट भाव से दे सकते हैं, ना कि शब्द जोड़कर। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपको बिल्कुल रट कर कोई चीज़ करना है। तो एक्चुअली ये रट कर ही है, पूरे डायलॉग सबके रटे हुए हैं। कहीं से कोई भी मिस्टेक हुई तो वो तार होता है ना, वो टूट जाएगा अगर, तो पूरे लड़ी बिखर जाएगी, वैसा है ये। तो बहुत मुश्किल था, बट हाँ, जो आपने किरदार निभाया माता सीता का, वो अपने आप में कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल का काम है कि अगर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस पर कैसे मैनेज किया आपने? मैनेज किया, फिर मैंने खूब रटा है और खूब रट के मेहनत की है और एग्ज़ाम की तरह इसको रट कर मैंने अच्छे से रियाज़ किया है, दिन रात बहुत प्रैक्टिस की। बिकॉज़ मैं सिर्फ 6 दिन पुरानी थी, शो मुझे मिला, मुझे पता चला कि मैं सीता का रोल निभा रही हूँ अभी मार्च में, और 10वें दिन शो था। तो वो 10 दिन के अंदर प्रिपरेशन मुझे पूरी करनी पड़ी और मेरे लिए बहुत मुश्किल, इसलिए टफ टास्क था बिकॉज इन सब ने 1 साल से पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड आई एम द ओनली वन हु वाज वेरी फ्रेश, और एकदम से इंट्रोड्यूस होते ही 10वें दिन मेरा शो है। तो मैं तो हैरान है, परेशान घूमती रहती थी, मतलब मैं जिम जाना छोड़ दी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, और मैं हमेशा ड्राइव करते वक्त गाना सुनती हूँ, तो मेरा अपना एक जो सीता जी का जो गाना है विलो, वो लगाकर बस सुनती रहती थी, तो मेरी दुनिया ही पलट गई थी 10 दिन में। तो मैंने सच बताऊँ तो मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं किसी दोस्त का फ़ोन आता था, मैं बात नहीं करती थी, फैमिली से एक टाइम डिसाइड कर लिया था, उसी वक्त बात करना है। तो परिश्रम जो है वो आपको कहीं ना कहीं, आप मेहनत करते हैं ना, तो आपको सफलता मिलती ही है। तो मैंने वो देखा, जब मुझे सबसे सराहना मिली आफ्टर प्ले ख़त्म होने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नाउ अब बहुत रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये नहीं पता था कौन से विंग में अब जाना है, अब कहाँ से, अब मेरी बारी कब आएगी, बिकॉज मैंने अपने सीन याद कर लिए थे, पर वो जो पूरा प्ले 3 घंटे का होता है वो तो मैंने किया ही नहीं था, मेरे लिए पहली बार था। तो मैं सबको पूछती थी, अच्छा अब कौन से विंग से जाना है, अच्छा अब किसके बाद जाना है। तो लाइव है ना, तो आपको बीच में रेस्ट रूम भी जाना है, तो मैं सबको पूछती थी कितनी देर ब्रेक है, कितनी देर लगेगी, 2 मिनट लगेगा। सो आई एम नॉट वेरी मच इनटू लाइव थिएटर, सो मेरे लिए इतना अच्छा अनुभव था कि अभी मैं आपसे बात करूँ तो वो सारे दृश्य सामने आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया काफ़ी परिश्रम किया आपने इसके लिए, तो जो चीज़ सीख आपने इस कैरेक्टर से ली, क्या सीख वो आप दूसरी लड़कियों को देना चाहेंगे? माता सीता जी का बहुत ही गंभीर किस्म का मिजाज था, वो बहुत ही गंभीर महिला थी, और उन्होंने अपने ज़िंदगी के सारे फैसले खुद लिए हुए थे, और वो बहुत समझदार इंसान थी माता जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम वैसे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम अपने आप को नादान समझते हैं, स्टुपिडिटी कर देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, चाहे इधर यू आर डॉटर और सिस्टर, एज अ वाइफ और मदर, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने दायित्व निभाना आना चाहिए। और उन्होंने उस वक्त नर नारी का बंटवारा होता है कि मेल फीमेल जो हम अब बोलते हैं कि बराबर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, उस ज़माने में उन्होंने ये सारी बातें कर दी थी, बिकॉज़ वो इस तरह की इंसान थी, इस तरह का उनका जो सोच थी वो बहुत डिफरेंट थी, जो आज भी हम ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं। बीइंग अ वुमेन, मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ों में हर लड़की डिपेंडेंट रहती है, चाहे वो फैमिली हो, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, या फिर से बच्चे हों। तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना आना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए, समझदार होना बहुत ज़रूरी है। मैम, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आपने इंडिपेंडेंसी की बात करी, आजकल हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हा वीमेन, तो इस पर सरकाज़म और टॉक्सिटी में बहुत अंतर होता है, तो इसको डील कैसे करते हैं? ट्रोलिंग को, बेसिकली विमेन ट्रोलिंग। विमेन ट्रोलिंग बहुत सारी चीज़ों की वजह से होती है। मैं ये नहीं कहती कि जो उन्होंने किया है, मैं ये नहीं कहती कि व्यूवर्स गलत हैं, डिपेंड्स कि कई बार व्यूवर्स भी गलत होते हैं, और कई बार
ये भी होता है। आजकल तो क्रिएटर जो वीडियो क्रिएटर्स भी बन गए हैं लोग, और जो एक्टर्स हैं कई बार उनकी भी गलतियां होती हैं। तो गलतियां किसी की भी हो, बट आप उसको उंगली दिखाना वो तो कोई भी अच्छा काम नहीं है, ये तो अभद्र काम ही होगा ना, कि कोई गिर गया है या किसी से कोई मिस्टेक हो गई या किसी ने जानबूझ के किया है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले रहे हो तो उसको ट्रोलिंग मत करो, क्योंकि शायद सामने वाले को पछतावा है, आप उसे और गिल्ट में डिप्रेशन में मत डालिए। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। सोच एक बार में तो नहीं बदलती। बोलते हैं ना कि कुछ अजीब से फ़ोटो पे 10 मिलियंस लाइक आ गई है, तो मैं हमेशा कुछ लोग बोलते हैं कि उस लड़की ने अच्छी फ़ोटो नहीं डाली या उसकी गलती है। मैं बोलती एक की गलती है ना। लाइक करने वाले जो बेवकूफ़ हैं वो तो 10 मिलियंस हैं, तो कौन बेवकूफ़ ज़्यादा हुआ? अक्ल बढ़िया बहस, ये वो वाली बात है कि हम बोलते हैं कि वो ऐसे डाले उसके इतने मिलियंस हैं। अरे उसने तो डाला, उसे तो पता है कि सब लोग बेवकूफ़ हैं, लोग ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? आपके पास समय अच्छी चीज़ों के लिए, तो ये पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है कि आपके पास क्या वाकई में इतना फ्री का समय है। जो उन लोगों को इतना बढ़ावा मिल रहा है कि एक 10-12 साल की 13 साल की लड़की ने BMW खरीद लिया बिकॉज वो वीडियो क्रिएटर है। तो ये दिलवाने वाले भी वही व्यूअर्स ही है ना। तो किसी ना किसी तरीके से किसी एक का तो फ़ायदा हो ही रहा है, भले ही आप गलत तरीके से हो या सही तरीके से, उसका फ़ायदा तो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको इस शो के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी शिल्पा रायजादा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ J24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।